अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कल की वीडियो का ही तसलसल है। रिकॉर्डिंग कल ज़्यादा की गई थी और वीडियो का दौरानिया चूँकि बढ़ चुका था तो मुनासिब यही लगा कि इसे दूसरे दिन अपलोड किया जाए। जैसा कि आपको मालूम है कि कल पाकिस्तान में शब बरात भी थी और उसके साथ साथ हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं पाकिस्तान में रहते या कहीं और दुनिया में रहते हों, उनका एक मज़हबी त्यौहार होली भी था। तो होली को भी मैंने रिकॉर्ड किया है। तो आज की वीडियो में ज़्यादा फोकस होली पर ही रहेगा। किस तरह से होली मनाई जाती है, मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र हैं हिंदुओं में भी जिस तरह मुस्लिम में है। कुछ लोग रंगों के ज़रिए होली मनाते हैं, पिचकारी के ज़रिए रंग डालकर, और कुछ लोग सिर्फ़ अपनी मज़हबी इबादत करके होली मनाते हैं। तो आज ये दोनों चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आज की वीडियो का आगाज़ स्कीम नंबर 2 के घर से, जहां रंग फेंककर होली मनाई जाती है, और फिर वहां से मीरपुर ख़ास का एक कदीम आश्रम जो कि 500 साल कदीम बताया जाता है, मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा। मोहतरम नाजरीन, अब हमारा सफ़र शुरू होता है। मीरपुर ख़ास के मुज़ाफ़ात में तकरीबन 7 किलोमीटर मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के सामने से एक रास्ता रत्नाबाद रेलवे स्टेशन के उस पार एक गांव की तरफ हमें ले जाएगा। मीरपुर ख़ास से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर तकरीबन 500 साल पुराना एक भिटारो नाम का गाँव है, जहाँ भिटारो दरबार के नाम से एक आश्रम यानी दरबार है, जिसके पहले गद्दी नशीन भगत भगवान दास थे और उनके 3 बेटे भगत कृष्ण चंद, भगत फरसाराम और भगत पशुमल थे। भगत पशुमल के डेथ के बाद यानी उनके देहांत के बाद उनके ख़ानदान का बेशतर लोग बैरून मुल्क मुकीम हैं, और भगत कृष्ण चंद ने गद्दी संभाली थी। तो उसके बाद भगत फरसाराम गद्दी नशीन रहे। उनके देहांत के बाद अब मौजूदा दरबार के गद्दी नशीन भगत चंद्र प्रकाश साहब हैं, जो ज़र बैंक मीरपुर ख़ास के जोनल चीफ और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के कोऑर्डिनेटर भी हैं। भिटारो का ये मेला हर साल होली पर 2 दिन लगता है और तीनों टाइम प्रसाद यानी लंगर भी यहाँ तकसीम किया जाता है। और मेले में मीरपुर ख़ास के अलावा कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सांगढ़, मातली समेत सिंध भर से 5000 के करीब अकीदतमंद शरीक होते हैं, और हर माह चांद के दिन भी यहाँ मेला मनाया जाता है।
खुशी जो दी है हटमट के ताले के साथ जब घोषणा करती 1 2 3 4 1 2 3 हरे कृष्णा हरे आश्रम चूँकि एक गांव में वाक़या है तो ज़री ज़मीनें हैं और अकब में ही उन लोगों की आखिरी आरामगाहें हैं जो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ अदवार में इस आश्रम की खिदमत करते रहे हैं। बेटी आपकी तो खेमचंद, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल रहे और ये गरीबाबाद में होते हैं नुमाइश, पुरानी नुमाइश नंबरी के नाम से जो गेटेड कम्युनिटी है। मुझे मोहिउद्दीन साहब ने बताया था कि भाई हमारे दौर में वहाँ पर एक गेटेड कम्युनिटी होती थी, हिंदू जो कम्युनिटी रहती थी, बिल्कुल ये वहीं रहते हैं। हेमचंद, ये सिलसिला जो है हमने जो रिकॉर्ड किया है, जो सेवाधारी हैं यहाँ पर सेवाधारी, ये कितने अरसे से, आश्रम कितने अरसे से काम कर रहा है? सर मेरी जानकारी जहाँ तक है, जहाँ मैं सुनता आ रहा हूँ, तो ये तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी ये जो है आश्रम कहें मन, तो ये तब से है। अच्छा देखे ना, जैसे मीरपुर खास है, मीर मुराद टालपुर ने 1801 में या 1806 में कब उसकी बुनियाद रखी? जी, उसको तो तकरीबन 200 साल हो चुके हैं। लेकिन ये एक जागीर थी, सुना है रत्नाबाद जैसे जागीर है। हाँ, रत्नाबाद साइड में जागीर थी। अच्छा, ये जागीर अलग है? ये देह सिंधी में जिसको बोलते हैं, गाँव कस्बा हो गया है, वो अलग है। अच्छा, रेलवे स्टेशन यहाँ से गुजरती है आगे से। नहीं, कहने का मकसद ये है कि ये जो यहाँ पे आश्रम चल रहा है, तो ये आखिर किसी जमाने में कोई जागीर होगी, कुछ लोग यहाँ, कोई गांव होगा, शहर तो नहीं था मीरपुर। बेटारों के नाम से बेटारों के नाम से गांव था। ये गांव 500 साल कदीम है। गांव था। फिर मैं जैसे बड़ों से सुनता आ रहा हूँ, जो इन्हों के भगवान दास नाम के जो थे भगत, अच्छा, उनसे फिर ये सिलसिला चला। सही, तकरीबन 500 साल से 400 से 500 साल तक। फिर भगत किशन चंद हुए, परशुराम हुए, भगत पिशुमल हुए, तो उन्हों से ये सिलसिला चलता आया हुआ। भगत किशन चंद और परशुराम को मैंने भी देखा था। अच्छा जी, ये गाते थे, करते थे। इनकी भी यहाँ समाधि बनी हुई है अंदर, जहाँ भजन चल रहे हैं अभी, तो वो मैंने देखे थे। अच्छा, जो आश्रम है हम अंदर जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या मूर्तियाँ जैसे मंदिर में होती वैसे है? ये समाधि बनी हुई है। ये समाधियाँ, ये समाधि बनी हुई है। ठीक ठीक। ये मंदिर नहीं है? ये मंदिर नहीं, मंदिर है जैसे मंदिर वो बना देते हैं साथ में, वो रख देते हैं, लेकिन ये है आश्रम। आश्रम है। कृष्ण भगवान की हुई, शिव भगवान की हुई, तो वो मूर्ति है ऑलरेडी होती है हर मंदिरों में। वैसे ये समाधि है जहाँ राख है, चलो वो राख है, वो उसमें रख दी जाती है। और डेली यहाँ आरती होती है, जो यहाँ सेवादारी मौजूद है। अभी सेवादारी जो मौजूद है उसका नाम है रायचंद। अच्छा, वो एक राइटर भी है।
अच्छा ठीक है ना? उसका नाम है राइटर अखलों से उसका R.K. प्रसाद। R.K. बुक्स भी लिखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ अरसा इसी जो है आश्रम में उसकी बुक की रोनमाई की थी। अच्छा ठीक है। और अभी जो गादी नशीन है वो इनके हैं चंद्र प्रकाश साहब, जो ज़रई बैंक के जोनल चीफ है। ठीक ठीक। तो ये वही नस्ल दर नस्ल चलता हुआ नस्ल दर नस्ल वही चलता हुआ आ रहा है सिस्टम, अभी चंद्र प्रकाश तक मौजूद है। अच्छा। और यकीनन उसके बाद उनके बेटों उनके खानदान मुंतकिल होगा। सही। तो अभी वो हैं, वो अभी मौजूद भी थे। बहुत शुक्रिया खेमचंद, काफी मुफीद मालूमात। ये हमारे जितने भी बाकी यूट्यूब व्यूवर होंगे उनके लिए कुछ नई चीजें होंगी। ये नॉर्मली हमारे चैनल पर भी इस तरह की चीजें नहीं होती, ये कुछ त्यौहार के मुताबिक होती हैं। उससे पहले एक त्यौहार आया था हिंदू कम्युनिटी का, वो हमने आपके साथ शेयर किया था। मेरा ये मानना है, मेरा ये ख्याल है, हम सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, आप अपने अपने बिलीव्स रखिए, लेकिन उससे थोड़ा सा हटकर, यानी कि हम जिस समाज जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ सदियों से दोनों कम्युनिटीज रह रही हैं, हिंदू मुस्लिम, तो आपस में एक रिश्ता जरूर रखना चाहिए एहतराम का। हम अपने अपने मजाहिब के मुताबिक, अपने अपने अकीदों के मुताबिक अपने मजहब को लेकर चलें, लेकिन एक एहतराम का रिश्ता, एक दूसरे से दुआ सलाम का रिश्ता, वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए। और उसी मिशन के सिलसिले में मैं मिलता रहता हूँ। खेमचंद से मुलाकात हो गई या और कुछ हमारे मेहरबान है तो हम एक पैगाम देते हैं। एक पैगाम होता है मोहब्बत का, भाईचारे का, अमन का, बस इसी लगा। अच्छा और लंगर तैयार है यहाँ पर। रोटियां मैंने आपको दिखाई हैं, तो रोटी किसके साथ? रोटी के लिए दाल होगी अपने पास, सब्जी होगी? हाँ, रोटी में फिर क्या है? लंगर में जो है यहाँ पर प्रसाद जिसको कहते हैं, उसमें बिरयानी होगी एक तो, और रोटी के साथ होगी मिक्स सब्जी होगी, प्लस छोले होंगे, ठीक है ना, आलू पालक होगी, चाइनीज वही वेजिटेबल राइस होंगे, सारा जो है ना वेजिटेबल में होगा। और ये तो आपको मालूम ही है कि हिंदू कम्युनिटी में मीट अगर खाते भी हैं, चिकन में जैसे, तो वो मजहबी त्योहारों के अलावा मजहबी त्योहार पर मीट नहीं होगा, किसी भी किस्म का गोश्त नहीं होगा, ठीक है ना। सब कुछ आपको वेजिटेबल में मिलेगा, वेजिटेबली राइस होंगे, वेजिटेबली मिक्स जो सब्जियां होंगी वो होगी, दाल होगी, और खासतौर पर पापड़ भी अगर होते हैं तो उसके साथ दाल होती है। दाल बड़ी मजे की होती है। एक हमारे लिए फिंगर चिप्स की। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए भी इंतजाम है। आप बावर्ची ना? हाँ। ये बताएं कौन कौन से कुछ आइटम तो मैंने बताए जो खाने में प्रसाद में, और क्या क्या है? ये चने का सालन है। अच्छा। और अपना मीठे चावल है। मीठे चावल? जी हाँ। जर्दा वाले? जर्दे वाले। सही। और बाकी चने की बिरयानी है। हाँ। शाही भाजी है। शाही भाजी मतलब मिक्स भाजी? सब्जी मिक्स भाजी। अच्छा। चने की भाजी है। सही। जो ये आइटम। और फिंगर चिप्स? फिंगर चिप्स बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं? सब खाते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आइटम हमारे लिए कितनी देगी? कितनी होगी? तकरीबन 35 होगी। 35 देगी। 35। ठीक ठीक ठीक। ये कितना दिन मेला चलता है? जी हलंदो आए, एकड़ो डी हलंदो आए। रात जो कल रात शुरू थी ना? जी हाँ, अज खत्म थी। अज खत्म थी। कितना कितना का माण्हू ईंदा आहिनि? माण्हू साईं शिदातपुर मां बि ईंदा आहिनि, किपरे मां बि ईंदा आहिनि, टंडो लियार मां बि ईंदा आहिनि, मिठी मां बि ईंदा आहिनि, जिते जिते पंहिंजो ई माने आड़े पाड़े जेका ई शहर आहिनि 50-60-100 किलोमीटर उन्हनि जा ईंदा आहिनि। इहे उन्हनि जा बि। ठीक ठीक। हर महीने भी त मेलो? हर महीने बि पंहिंजो चंड लॻंदो आहे, भंडारो हलंदो आहे। नौ चंडी ते? हाँ, हर चंड। नौ चंद जॾहिं ईंदो आहे? जी जी जी। नौ चंडी ते। ठीक आहे। कहिड़े ॾींहुं? तो ॾींहुं कोन, जहिड़े ॾींहुं चंड निकितो? चंड बस तारीख़ ॾिसी पोइ। हा, ठीक आहे। तो उन ॾींहुं त रश घटि थींदो आहे न? वरी हाणे त ज़ाहिर आहे थोरा घटि ईंदा आहिनि माण्हू, तक़रीबन उन ॾींहुं बि तक़रीबन 100 खनि थी वेंदा आहिनि। ठीक आहे। जबरदस्त। खाने के बाद हर तकरीब का इख्तिताम हो जाता है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। प्रसाद लंगर इनका हो गया है, और ये देखें बच्चे हर गम से, हर फिक्र से, बस खुशी के मौके पर उछल कूद, नाच गाना, झूले। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा मानना है कि हमें अगर अपना तारुफ़ करवाना है, अपने अकीदों का तारुफ़ करवाना है, तो उसके लिए हम्बलनेस और रवादारी, एथिक्स, इखलाकियात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उसी सिलसिले में
मेरा ये मानना है, शायद मैं आपसे पहले भी बारहा इस बात का तज़किरा कर चुका हूँगा कि बजाय इसके कि हम लोग ऐलान करते रहें कि हम अच्छे हैं, हमें अपने आमाल, अपना बिहेवियर, लोगों से राह और रस्म वो ऐसी रखनी चाहिए कि हमारे बिना ये कहे कि हम अच्छे हैं, लोगों को पता चल जाए कि हम अच्छे हैं। और इसी तरह से माशरा पुरसकून रह सकता है, अमन रह सकता है, और हम अपने अपने मज़हबी नज़रियात को लेकर आगे चल सकते हैं। तो ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। आज की वीडियो यहीं तक। अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।